हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 8th के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था। वहाँ पर मैंने आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं किया था, सिंपल सा मैथ्स की डेफिनेशन वगैरह के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपके दोस्तों के पास होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया गया था, उसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक आप लोगों को 2 फोटो क्लिक करके भेजा है। मीन्स 2 दिन की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, जिसमें कुछ चीज़ें हमने आपको लिख के दिया था। एक दिन मैंने आपको संख्याओं के बारे में लिख के दिया था, एक दिन मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था। बच्चों, आपका पहला चैप्टर जो गणित का है उसका नाम है परिमेय संख्याएं। आज इसी वीडियो में मैं परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सारगर्भित वीडियो आपको प्रोवाइड कराने चल रहा हूं, जिससे आप लोग परिमेय संख्या को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, सिंपल सी बात तो ये है बच्चों कि परिमेय संख्या से जानने के लिए पहले हमें प्राकृतिक संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी आप लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को लिख करके प्रोवाइड कराया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिए। उसमें मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताया है, पूर्ण संख्या बताया है, पूर्णांक बताया है। पूर्णांक माने पूरा अंक जो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इधर होता है और -1 -2 इधर निगेटिव में भी होता है, माने पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। वहाँ पर मैंने बताया था और वहाँ पर मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा भी लिखी थी। लेकिन आज के इस वीडियो में उस परिभाषा को मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है उसमें, लेकिन परिमेय संख्या क्योंकि आपका चैप्टर भी है तो इसकी परिभाषा को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो समझिएगा, इसकी पहले हम परिभाषा लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे ऐसी संख्याएँ, परिभाषा समझिएगा, लिखेंगे बच्चों ऐसी संख्याएँ, ध्यान देना, ऐसी संख्याएँ जिन्हें, ध्यान समझिएगा, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है बच्चों? पूर्णांक है तथा साथ ही साथ Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सी परिभाषा है परिमेय संख्याओं की और मैंने यह लिख करके भी आपको दिया है। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने लिखा ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। बच्चों, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याएं, उन सभी प्राकृतिक संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जा सकता है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन उसमें एक छोटा सा नंबर आता है जिसका नाम 0 है, शून्य, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको पढ़ाया गया था। कई सारे बच्चे, कई सारे लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि जो शून्य है ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो बच्चों, हम आपको बताएंगे कि शून्य जो है ना वो एक परिमेय संख्या है। आपसे कोई पूछता है कि सर ये परिमेय क्यों है, परिमेय संख्या क्यों है, तो आप बताओ क्योंकि शून्य को हम 0/5 लिख सकते हैं या इसको हम 0/7 या 0/-2 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब शून्य को किसी भी संख्या से आप भाग दोगे ना तो हमेशा शून्य ही आता है। तो बताओ ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं? P/Q के रूप में हो गया बच्चों। और ये हमारा जो P है और जो Q है दोनों पूर्णांक हैं, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है, इसलिए शून्य एक कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल सी परिभाषा होती है। उसके बाद जो आप लोगों ने पूर्णांक पढ़ा था बच्चों, सारे के सारे पूर्णांक भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कहोगे सर परिमेय के अलावा भी कोई संख्याएं होती हैं, तो बच्चों एक होती है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम ना लिख सकें, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे? इसका मतलब कि है अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? जैसे √2 है ना, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर √2 को तो हम √2/1 लिख
लिख सकते हैं। सर हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया, तो लिख तो दिया बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई। बताया गया कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, साथ ही साथ P और Q दोनों के दोनों बच्चों क्या होने चाहिए, पूर्णांक माने पूर्ण अंक होने चाहिए, जबकि ये जो √2 आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये P/Q के रूप में प्रॉपरली लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे चल के आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिलाते हैं तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को केवल और केवल परिमेय संख्या की परिभाषा को समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों ने पूरा समझ लिया होगा, अपरिमेय संख्या को भी आप लोगों ने कुछ कुछ समझ लिया होगा, बाकी इसके बारे में और सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो को मैं बहुत ही छोटा रखने वाला हूं, क्योंकि आपको मैं इतना ही बताने वाला हूं। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने बुक वगैरह व्यवस्थित नहीं किया है तो कर लीजिए और रेगुलर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, जिसकी हेल्प से आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को हमारे साथ अपने कॉलेज की तरफ से आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी तरफ से आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।